आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि रिसेंटली अभी मैंने अपने ब्लॉग को एक गूगल एडसेंस से अप्रूव कराया। वैसे तो मैंने पहले भी काफ़ी एडसेंस के अप्रूवल लिए हैं, लेकिन 2024 में मैंने अभी अपने ब्लॉग को भेजा था और वो अप्रूव्ड हो गया। और काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका भी एडसेंस अप्रूव्ड बहुत जल्दी हो जाता है, और कुछ ब्लॉग मैंने रिव्यू किए थे, उनमें से भी कुछ अप्रूवल लिए। तो उन सारी चीज़ों की जो लर्निंग है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं उनके ब्लॉग रिव्यू करने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं यूट्यूब पर भी अभी अभी स्टार्ट किया है कुछ महीनों से। तो मेरे पास बहुत सारे वर्क शेड्यूल रहते हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सबके ब्लॉग रिव्यू कर पाऊँ। इसीलिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो कंप्लीट कोर्स समझिए आप एडसेंस अप्रूवल के लिए। अगर ये आप फॉलो कर लेंगे ना तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। देखिए, 3 दिन पहले मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला, तो 3 दिन पहले मिला मतलब आप 2024 में गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। बहुत सारे लोग एक मिथ फैला के रखे हैं कि अब गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे मिल रहा है और 2-3 ब्लॉग में मिल रहा है, तो अगर हम लोगों को मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा। तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल रहा है, बस आपको काम सही तरीके से करना है, जो बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। और उस मिस्टेक की वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा, क्योंकि सही ब्लॉग पे एडसेंस अप्रूवल मिल रहा है। और दूसरी चीज़, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, सबकी अपनी अपनी मेथड है एडसेंस अप्रूवल लेने की। उस वो मैं किसी को भी डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन मैं किस तरीके से एडसेंस अप्रूवल लेती हूँ, मैं कैसे अपने ब्लॉग को अप्रूव कराती हूँ, वो मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर ये चीज़ आप फॉलो करेंगे ना तो आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और जब आपका ब्लॉग अप्रूव हो जाए तो प्लीज़ इस वीडियो पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे ना लोगों को काफ़ी अच्छा ट्रस्ट आता है और लोग फॉलो करते हैं, तभी उनको अप्रूवल मिलता है। मैं यहाँ पर आपको जेन्युइन मेथड बता रही हूँ, सही मेथड बता रही हूँ। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, और फॉलो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने खुद अपने ब्लॉग को एडसेंस अप्रूव्ड कराया है, अभी 3 दिन पहले ही अप्रूव्ड हुआ है। तो वही मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी अपने ब्लॉग पे अप्लाई करिए, आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। इवन मैंने आपके लिए देखिए नोट्स भी प्रिपेयर करके रखे हैं कि मैं कुछ पॉइंट मिस ना करूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी A to Z, है ना। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आप अपना ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग बनाने पे जो जो हमारी सबसे पहली शुरुआत होती है ना, वो होती है निश से। ब्लॉग निश मतलब टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप अपना ब्लॉग बनाते हो। अब बहुत सारे लोग ना यही मिस्टेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहली बात, आप मल्टी निश पे तो ब्लॉग ना बनाएं। मिल रहा होगा, जिनको अप्रूवल मिल रहा होगा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं यहाँ पर अपनी मेथड शेयर कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं ब्लॉग अप्रूव करा रही हूँ। तो आप मल्टी निश बिल्कुल भी ना बनाएं, आप निश ब्लॉग बनाएं, मतलब एक सिंगल टॉपिक पे, है ना। जैसे अगर आपने बायोग्राफी पे बनाया तो बायोग्राफी पे, फिटनेस पे बनाया तो फिटनेस पे, है ना, मेक मनी पे बनाया तो मेक मनी पे। अब मेक मनी पे जाके आप फाइनेंस मत लिखिए, है ना। मेक मनी पे जाके आप होम डेकोर मत लिखिए, ये मल्टी निश हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंगल निश पे बनाना है। पॉसिबल हो माइक्रो निश बनाओ, या फिर एक सिंगल टॉपिक पे अपना ब्लॉग रखो। जैसे कि अगर आपने मोबाइल पे बनाया तो प्रॉपर मोबाइल के बारे में लिखो, अगर आपने कंप्यूटर में बनाया तो कंप्यूटर के बारे में लिखो, अगर आपने सपोज रिलेशनशिप डेटिंग पे लगाया बनाया, मम्स केयर पे बनाया, तो पर्टिकुलर एक टॉपिक पे आपको ब्लॉग बनाना है। ये बात हो गई निश की, मतलब कि एक टॉपिक चूज करना है। आप डोमेन कुछ भी रखो। अभी हम डोमेन सेक्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम निश का बता दें, आप या तो माइक्रो निश चूज करिए या फिर सिंगल निश चूज करिए। सिंगल निश ऑफकोर्स माइक्रो निश से थोड़ी बड़ी होती है, ब्रॉड होती है। तो मतलब आपको एक ही टॉपिक चूज करना है, एक सिंगल निश पे रहना है, पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है डोमेन। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन मैं आपको दूर करने वाली हूँ। एक होता है जेनेरिक डोमेन। जेनेरिक डोमेन मतलब कि आप कुछ भी ले सकते हैं, ओला उबेर, है ना, ये जेनेरिक हुआ। आप अपने नाम पे ले लीजिए, neelpatel.com, डिजिटल मेघा, है ना, ऐसा कुछ भी। मतलब आप अपना नाम ले लीजिए, या फिर ABC, FYZ, मतलब कुछ भी नाम आप ले लीजिए, जो भी आपके मन में अट्रैक्टिव सा लगता है, आप कुछ भी नाम ले लीजिए। ये होता है जेनेरिक डोमेन, है ना। तो आप जेनेरिक डोमेन भी बुक कर सकते हैं। एक होता है कीवर्ड बेस्ड डोमेन, जैसे कि ये एक ब्लॉग है, ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, ये एक कीवर्ड हो गया। तो ये कीवर्ड बेस्ड डोमेन हो गया। मतलब क्या करते हैं, जो भी आपकी निश होती है, उस निश का कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड होता है, वही आप उसका डोमेन बना लेते हैं। तो ये हो गया कीवर्ड। और एक होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन। तो एग्जैक्ट मैच डोमेन का मतलब होता है कि वही हुआ
जिस पर्टिकुलर, जैसे आप बेसिकली ये क्या होता है, माइक्रोनिश में होता है। जब आप माइक्रोनिश ब्लॉग बनाते हो ना, तो बेसिकली माइक्रोनिश जिस टॉपिक पे होता है उसी का एग्जैक्ट मैच डोमेन लोग बुक कर लेते हैं माइक्रोनिश में। वो भी एक रैंकिंग फैक्टर होता है। तो ये 3 तरह के डोमेन मैंने आपको बताए, एक जेनरिक डोमेन, एक हो गया अपना कीवर्ड बेस्ड डोमेन, और एक हो गया एग्जैक्ट मैच डोमेन। तो एग्जैक्ट मैच और कीवर्ड बेस्ड डोमेन थोड़ा सा सिमिलर हुआ, लेकिन कीवर्ड बेस्ड में थोड़ा सा सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी यूज करते हैं लोग। तो ये 3 तरह के डोमेन है। आप कोई भी डोमेन बुक करिए, एडसेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज आपने fitness.com लिया, ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ ये लेजिट मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये आपका डाउट क्लियर कर रही हूँ। जैसे कि आपने fitness.com लिया, लेकिन उसके अंदर आपने डोमेन बुक कर लिया fitness.com, और उसके अंदर अगर आप दूसरे टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो तो भी एडसेंस अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डोमेन अलग है, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट देखा जाता है। वो आप कंटेंट आप अलग अलग पोस्ट पे ना लिखिए। जैसे कि एक आपने फिटनेस पे लिख दिया, एक फाइनेंस पे लिख दिया, एक होम डेकोर पे लिख दिया, एक शेयर मार्केट पे लिख दिया, एक ब्लॉगिंग पे लिख दिया, ये नहीं करना है। पोस्ट आपको एक जैसी लिखनी है। डोमेन आपका थोड़ा सा डिफरेंट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को मे बी ये ट्रिक यूज करते हुए कि उन्हें अगर जैसे कि उन्हें किसी डिफिकल्ट टफ निश पे अपना ब्लॉग बनाना होता है तो वो उससे रिलेटेड डोमेन नहीं लेते हैं, लेकिन अप्रूवल के टाइम वो अलग तरह का कंटेंट पब्लिश करते हैं। जेन्युइन नहीं है, बट ये ट्रिक काम करती है, ठीक है। तो डोमेन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन आप कैसा भी ले सकते हैं। एडसेंस अप्रूवल में डोमेन का ज़्यादा रोल होता नहीं है। आप एक जेनरिक डोमेन लें, कीवर्ड बेस्ड डोमेन लें, एग्जैक्ट मैच डोमेन लें, जो भी आपको लेना है। तो ये डोमेन का पॉइंट क्लियर हो गया एडसेंस अप्रूवल के लिए, है ना। ये ब्लॉग रैंकिंग, ब्लॉग सक्सेस की बात नहीं हो रही है, एडसेंस अप्रूवल की बात हो रही है। अब आता है थर्ड पॉइंट, प्लेटफॉर्म का, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे ब्लॉग बनाए। अब बेसिकली जो पॉपुलर है वो है ब्लॉगर और वर्डप्रेस, है ना। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाने से अप्रूवल मिलेगा क्या, या वर्डप्रेस में मिलेगा। तो प्लेटफॉर्म की ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप ब्लॉगर पे बना रहे हैं ना, तो एक कस्टम डोमेन ले लीजिए, और कस्टम डोमेन हमेशा टॉप लेवल का लेना चाहिए, मतलब कि .com, .in, .org इस तरह के, है ना। तो एक कस्टम डोमेन बुक करिए, फिर आप ब्लॉगर पे भी ब्लॉग बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ब्लॉगर पे भी बहुत अच्छी अच्छी थीम आ गई है, तो अच्छी सी थीम को यूज़ करके आप उसे कस्टमाइज कर लीजिए, तो ब्लॉगर पे भी ब्लॉग बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर वर्डप्रेस पे बनाइए तो अच्छा है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है। आप 2,500-3 हज़ार की होस्टिंग बुक कर लीजिए, साल भर के लिए आपको होस्टिंग मिल जाएगी अनलिमिटेड, उसमें आप वर्डप्रेस ब्लॉग बना सकते हो, डोमेन भी फ्री मिल जाएगा, तो आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप होस्टिंगर ले लीजिए, क्योंकि बिगिनर के लिए होस्टिंगर बहुत अच्छी है। और मैं भी जब नए ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं होस्टिंगर ही यूज़ करती हूँ। जब मेरे ब्लॉग बहुत ग्रो हो जाते हैं, बहुत अच्छा ट्रैफिक उनमें ड्राइव होने लगता है, तब मैं क्लाउड होस्टिंग में चली जाती हूँ। मतलब मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि न्यू ब्लॉग की शुरुआत मैं खुद होस्टिंगर से करती हूँ, और मेरी जब ब्लॉग बहुत ग्रो हो जाते हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे काफ़ी अर्निंग ब्लॉग है, वो खुद का खर्चा खुद उठा सकते हैं मेरे ब्लॉग, तो उनको फिर मैं डिजिटल ओशियन में शिफ्ट कर देती हूँ, प्रीमियम होस्टिंग में, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हैं और आपका नया ब्लॉग है, अभी तक आपका ब्लॉग अर्न नहीं करना है, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने होस्टिंगर की, उसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, वहाँ से आप होस्टिंग बुक कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस गिव अवे में इसमें आपको निश रिसर्च का कोर्स फ्री में प्रोवाइड करूंगी, सो दैट आप निश रिसर्च करना सीख जाओगे। प्रॉफिटेबल निश कैसे फाइंड करना है, माइक्रो निश कैसे फाइंड करना है, ये आप सीख जाओगे। बस आपको क्या करना है, अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करेंगे होस्टिंग, तो आप मुझे उसकी रिसिप्ट मेल करिएगा। मेल एड्रेस भी नीचे दिया है, लिंक भी नीचे दी हुई है। आप बाय करेंगे तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आप मुझे रिसिप्ट सेंड करिएगा, तो मैं आपको प्रीमियम टिप एंड आपको निश रिसर्च का कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये बात हो गई प्लेटफॉर्म की, कि आपको ब्लॉगर पे बनाना है कि वर्डप्रेस पे। ब्लॉगर बनाने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टम डोमेन ले लीजिए, और वर्डप्रेस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्डप्रेस तो हमेशा से अच्छा ही है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आती है ब्लॉग सेटअप की। तो जैसे कि मैं ज़्यादातर वर्डप्रेस ब्लॉग ही बनाती हूँ, और मैंने वर्डप्रेस ब्लॉग के बारे में बहुत सारा ट्यूटोरियल बनाया है। जब आप होस्टिंगर ले लेंगे, तो होस्टिंगर लेने के बाद वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, वर्डप्रेस को सेटअप कैसे करना है, पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आपको इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इस चैनल पे आपके लिए पूरा सेटअप गाइड बना के रखा है, आप इस सेटअप गाइड को देखिए और अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को सेटअप कर लीजिए। एग्जैक्टली ऐसे ही सेटअप कर लीजिए, मेरी मेथड वही है, मैं ऐसे ही सेटअप करती हूँ, वो सेटअप मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो आपका वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप हो गया। अब एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एसईओ प्लगइन की। देखिए, रैंकिंग और इंडेक्सिंग मायने रखती है ना। तो एसईओ प्लगइन मैं रिकमेंड करती हूँ रैंकमैथ, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ। अब बहुत सारे लोग योस्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग वो एक ऑल इन वन एसईओ है वो यूज़ करते हैं, सबकी अपनी चॉइस है,
मैं किसी की भी मेथड को डिनाई नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी मेथड आपको शेयर कर रही हूँ कि जो मेरी मेथड से मुझे रिजल्ट मिला वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं रैंक मैथ यूज़ करती हूँ, और रैंक मैथ का ट्यूटोरियल भी इस चैनल पे है, उसको देख के आप रैंक मैथ यूज़ कर लीजिए। प्लस रैंक मैथ के साथ मैं एक इंस्टेंट इंडेक्सिंग प्लगइन यूज़ करती हूँ, API प्लगइन, है ना। उससे क्या होती है, उससे मेरी इंडेक्सिंग बहुत फास्ट होती है। मैं शुरू से ही जब अपना ब्लॉग सेटअप करती हूँ ना, उसकी कुछ टाइम बाद ही मैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग की प्लगइन यूज़ कर लीजिए दिया है। मतलब मेरे चैनल पे ना आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग की प्लगइन का सेटअप मिल जाएगा, आपको रैंक मैथ का भी सेटअप मिल जाएगा, और आपको वर्डप्रेस ब्लॉग का भी सेटअप मिल जाएगा। कुछ भी कंफ्यूजन है बिल्कुल कमेंट करिए, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बन जाएगा। तो ये बात हो गई, अपना वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप हो गया, ठीक है। अब वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होता है वो होता है थीम का। तो आप जनरेट प्रेस थीम यूज़ करो, सबसे अच्छी है, लाइट वेटेड है, SEO फ्रेंडली है, एडसेंस फ्रेंडली है। अभी तक की मेरी जितनी भी ब्लॉग अप्रूव हुए हैं ना, मैंने आज तक सिर्फ 2 थीम यूज़ की है, पहला जनरेट प्रेस और दूसरा न्यूज़पेपर। और उसमें भी अगर मैं आपको बता दूं कि 100 में से 80% मेरे जो ब्लॉग है वो जनरेट प्रेस पे है और 20% न्यूज़पेपर पे है। न्यूज़पेपर मैंने ली थी क्योंकि उसका मुझे डिज़ाइन और उसका जो होम पेज है वो पसंद आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अप्रूवल मुझे सबसे ज़्यादा, रैंकिंग मेरी सबसे ज़्यादा, कल मेरे जो डिस्कवर में गए हैं, मैंने जो डिस्कवर से ट्रैफिक लिया है, वो सब के सब जनरेट प्रेस पे बहुत अच्छे से चले हैं। तो जनरेट प्रेस थीम मैंने आपको दी है ना। जनरेट प्रेस का जो कस्टमाइजेशन वाला वीडियो है ना, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें आपको पूरा कस्टमाइजेशन, CSS टेम्पलेट सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर दिया है। तो उसको देख के आप आधे घंटे के अंदर आप अपना प्रोफेशनल ब्लॉग सेटअप कर लेंगे, जैसा आपको एडसेंस के लिए चाहिए या फिर आपकी यूजर एक्सपीरियंस एंड रैंकिंग के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन का वीडियो देख के ब्लॉग सेटअप हो गया। अब बात आती है पेजेस की। तो पेजेस आपको पता है कौन कौन से बनाने हैं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, 5 पेज मैंने बनाना सिखाया है, वो देखिए, पेजेस बना लीजिए, ठीक है। अब इसमें से एक पेज अबाउट अस है ना, वो आपको खुद से बनाना है। मतलब देखिए, अबाउट अस में आपको क्या लिखना है, आपके बारे में, आपकी वेबसाइट के बारे में, और आपने ये वेबसाइट क्यों बनाई। थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना है, जिससे साफ समझ में आए कि इस ब्लॉग के पीछे कौन है ना, किसका ये ब्लॉग है, किस इंटेंशन से बनाया है। जितना रियलिस्टिक आपका ब्लॉग होगा उतनी जल्दी आपको अप्रूवल मिलेगा। गूगल को साफ समझ में आना चाहिए। जितना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आप अपने ब्लॉग के साथ, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं एडसेंस अप्रूवल के। अगर आप कुछ हिडन रखेंगे, है ना, तो प्रॉब्लम है। ज़्यादा हिडन नहीं रखना है, आपको जेन्युइन काम करना है। आप अपने अबाउट अस में क्लियरली आप अपने बारे में बताएं, आप अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं, आपका क्या इंटेंट है ये वेबसाइट बनाने का, सारी चीज़ें शेयर करें। आप अपने सोशल मीडिया बटन भी शेयर कर सकते हैं। आपका जो भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पर क्लिक करके लोग आपके पेजेस को भी देख सकते हैं, है ना। तो ये एक रियलिस्टिक हो जाता है ब्लॉग। आपको रियलिस्टिक ब्लॉग बनाना है, और जो आप कंटेंट लिख रहे हो ना, डिफाइन होना चाहिए। मतलब गूगल को समझ में आना चाहिए कि ये ब्लॉग किस पर्पस पे बनाया गया है, तभी तो वो आपकी ऑडियंस डिफाइन करेगा। इंटरनेट पे किस ऑडियंस के सामने आपके ब्लॉग को रैंकिंग देनी है, कहाँ पर आपकी पोस्ट दिखानी है, किस कीवर्ड पर उसे रैंक कराना है। जितना ज़्यादा क्लियर चलोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो शुरू से ही आप अपनी अथॉरिटी बना के चले, वो मैं आगे वाले पॉइंट में बताऊंगी कि ब्लॉग अथॉरिटी कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया पेजेस का, और मेनली अबाउट अस का। अबाउट अस पेज आपको बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है। अब पेजेस के बाद जो सबसे ज़्यादा मेन है, जिसपे आपका 60 से 70% एडसेंस का अप्रूवल और ब्लॉग सक्सेस रिलाय करती है, वो है ब्लॉग आर्टिकल, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या दिया, हमने ब्लॉग सेटअप किया, डिजाइनिंग कर ली, पेजेस बन गए, ये सारी चीज़ें हो गई। गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर ले, फ्री सर्विसेज है, कनेक्ट करना ज़रूरी है, कनेक्ट कर ले, साइट में प्रॉपर सबमिट कर ले। ये सारे ट्यूटोरियल आपको चैनल में मिल जाएगी, क्योंकि ये जो चैनल है ना, डिजिटल मेगा, ये प्रॉपर ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है। इवन मैं कर रही हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग अगर आपको सीखना है और ब्लॉगिंग से पैसे कमाने हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको आर्टिकल की बात करती हूँ, और यही 60 से 70% जो है ना, ये मेन पार्ट है ब्लॉगिंग सक्सेस का, एडसेंस अप्रूवल का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपने जो भी निश डिसाइड की, देखिए जहाँ पर भीड़ जा रही है, जहाँ पर क्राउड जा रहा है, वहाँ पर नहीं जाना है। बहुत सारे लोगों के ब्लॉग जब रिव्यू करने आते हैं ना, तो उनकी मैंने मेन कॉमन थीम निश पता है क्या थी, इवन आपकी भी होगी, न्यूज़, है ना। आधे से ज़्यादा न्यूज़ ब्लॉग थे जो मेरे पास आए थे कि मैम ब्लॉग रिव्यू कर दीजिए, वो न्यूज़ निश पे ब्लॉग बना के बैठे हैं। दूसरी निश थी ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, वो बाइक के बारे में लिख रहे हैं, वो कार के बारे में लिख रहे हैं। तीसरी निश थी मोबाइल, है ना।
और चौथी निश थी मेक मनी और पांचवी निश थी ब्लॉगिंग। ये कॉमन निश थी जो मेरे पास आ रहे थे जिनका ब्लॉग एडसेंस से अप्रूव नहीं हो रहा था। अब देखिए बहुत सारी साइट है जो न्यूज़ पे आर्टिकल लिख रही है। अगर आप न्यूज़ ब्लॉग बना रहे हो ना तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए जो भी न्यूज़ आप लिखते हो, आप ट्रेंडिंग न्यूज़ लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी साइट कवर करती है। अगर आपको न्यूज़ भी लिखनी है तो मैं आपको बताऊं एक दिन में करोड़ों न्यूज़ होती है और हर वेबसाइट हर चीज़ कवर नहीं कर पाती। कितनी भी बड़ी वेबसाइट होगी, 100 कंटेंट राइटर क्यों ना बैठे होंगे, वो 100 से 200 ही आर्टिकल लिख पाएंगे या 1000 आर्टिकल लिख पाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि लाखों करोड़ों न्यूज़ होती है पूरे वर्ल्ड की अगर पकड़ ले, है ना। तो आपको न्यूज़ भी चूज करके लिखनी है। अगर आप ऐसी न्यूज़ लिख रहे हैं जो आज तक लिख रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रही है, बड़ी बड़ी वेबसाइट लिख रही है और उसी पे आप भी लिख रहे हो, तो ऑफकोर्स उनके लिए वो कंटेंट यूजफुल है और आपके लिए वो लो वैल्यू है, क्योंकि आप उतनी अथॉरिटी नहीं रखते, है ना। एज अ न्यू ब्लॉगर, एज अ न्यू साइट, गूगल आपको वो अथॉरिटी देगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो ऐसे टॉपिक चूज करना है जहाँ पर भीड़ नहीं है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे अंडर कवर निश बहुत सारी है। निश रिसर्च के कोर्स में भी मैंने बताया है और इस चैनल पे मैंने निश से रिलेटेड भी बहुत सारी मेथड बताई है जिससे आप निश फाइंड कर सकते हो। तो आपको ऐसी निश पे लिखना है जो जिस पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। अगर आप मेक मनी पे भी ब्लॉग बना के बैठे हो, मोबाइल पे ब्लॉग बना के बैठे हो, कार पे या फिर टेक पे, तो इस पे ऐसा नहीं अप्रूवल नहीं मिल रहा है, लेकिन डिफ़िकल्ट है। मैंने कई ब्लॉग को रिजेक्ट होते देखा है क्योंकि कॉमन निश है। आप जैसे वीवो ने फ़ोन लॉन्च किया, वो कम से कम 1000 वेबसाइट में मिल जाएगा वो आर्टिकल। आप भले ही टाइमिंग पे एकदम ट्रेंडिंग, मतलब ट्विटर पे ट्वीट आई और गूगल ट्रेंड पे आपको दिख गया तो आपने तुरंत लिख दिया, बहुत पहले लिख दिया, लेकिन उसके बाद जब बड़ी बड़ी वेबसाइट आर्टिकल लिखेगी ना उस टॉपिक पे, तो आप अपने आप नीचे आ जाएगी आपकी रैंकिंग और वो रैंक हो जाएंगी, भले ही वो आपके बाद लिखे वो आर्टिकल। तो आपको कॉमन टॉपिक पे नहीं लिखना है। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए ना, तो आप जो भी डोमेन आपने बुक किया है, आपने जो भी निश डिसाइड की है, आपको उसमें डिफरेंट टॉपिक पे लिखना है ना, डिफरेंट, जिस पे ज़्यादा लोग नहीं लिख रहे। मेरी मानिए जैसे सपोज फॉर मैं एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक मैंने फिटनेस का ब्लॉग बनाया। अब आप क्या करिए कि आप एक ये जो ब्लॉगिंग का इकोसिस्टम है ना, मतलब कि कीवर्ड रिसर्च करो, फिर उसका टाइटल बनाओ, मेटा डेटा बनाओ, फिर उस पर 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखो, इससे बाहर निकल जाओ, ठीक है। कुछ टाइम के लिए इससे बाहर निकल जाओ, इस एक रिपीटेडली एक सिस्टम से थोड़ा सा बाहर आ जाओ। अपने डोमेन बुक किया, ठीक है, आपने निश डिसाइड की फिटनेस। अब फिटनेस से आपका बिजनेस है ना, आप सिस्टम से बाहर हो, आपका बिजनेस है, फिटनेस से रिलेटेड आपको लोगों को बताना है। आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस है जो अपनी हेल्थ केयर करती है, फिटनेस पे ध्यान देती है। आपको फिटनेस के बारे में कुछ तो पता होगा ना, आपने खुद की केयर की होगी, आपने अपने लिए रिसर्च की होगी, फिटनेस से रिलेटेड आप रिसर्च करो, नॉलेज गेन करो। फिर आपको जो सही लगता है अपनी ऑडियंस को बताने के लिए, जो उनके लिए यूजफुल है, वो आर्टिकल आप अपने मन से लिखो, आप अपना ओन नॉलेज लिखो। फिटनेस से रिलेटेड अगर मैं बताऊं कि स्किन ग्लो से रिलेटेड लेडीज़ों को बताऊं, अगर मैं उनको बताऊं कि कैसे खुद की केयर करना है, सुबह की डाइट क्या होगी, आपको ना बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पे नहीं चले जाना। मैंने देखा है कि कुछ लोग हेल्थ ब्लॉग बनाते हैं, वो सीधा हार्ट अटैक के बारे में, हार्ट केयर के बारे में बताने लगते हैं, वो एकदम 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 सीरियस टॉपिक के बारे में बताने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो डायरेक्टली मनी को अफेक्ट करती है ना, YL कंसेप्ट जो होता है ना, जो डायरेक्ट हेल्थ को अफेक्ट करती है, लाइफ को अफेक्ट करती है, मनी को अफेक्ट करती है, ऐसा नहीं करना है। आपको जेनरिक कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखना है। इवन आपकी मम्मी, आपकी जो दादी लोग हैं, इन्होंने आपको हेल्थ से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ बताई होंगी, तो आप उनसे रिलेटेड जो आपको एक्चुअल में नॉलेज है आप वो लिखिए। कम से कम आपको 20 आर्टिकल ऐसे लिखने हैं जो जेन्युइनली आपके यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है। वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 1000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। 1000 से ऊपर आर्टिकल लिखो, प्रॉपर उसमें बुलेट पॉइंट बनाओ, इमेजेस लगाओ, छोटे पैराग्राफ्स लिखो, H1 H2 H3 की हेडिंग प्रॉपर लिखो। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो H1 हेडिंग होती है वही उनकी H2 हेडिंग हो जाती है, तो जो H1 हेडिंग होती है ना वो कभी रिपीट नहीं होती है। मतलब आर्टिकल के अंदर की जो पहली हेडिंग होगी वो H2 हेडिंग होगी और वो हमेशा H1 से डिफरेंट होगी। H1 हेडिंग को आपको रिपीट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब एक पोस्ट को दो कैटेगरी में पब्लिश कर देते हैं। तो मैंने एक डुप्लीकेट कंटेंट वाला जो वीडियो बनाया उसे आप देख लीजिए। एक पोस्ट आपने लिखी, उसको आपने 2 कैटेगरी में डाल दिया, इससे डुप्लीकेसी आ जाती है, डुप्लीकेट कंटेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है।
इस चीज़ का सॉल्यूशन मैंने डुप्लीकेट कंटेंट वाली वीडियो में देखा, उसको देख लीजिए। और एक मैंने वीडियो बनाई है रैंक मैथ प्रो सेटिंग का, उसको भी देख लीजिए। वो अगर ऑप्शन ऑन नहीं है तो भी डुप्लीकेट कंटेंट आपके ब्लॉग में क्रिएट हो रहा है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। एक आर्टिकल लिखना है, उसको एक ही कैटेगरी में लिखना है आपको, ये हो गया। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखना है। ऐसा आर्टिकल लिखना है जो एक्चुअली आपके यूजर के लिए यूजफुल हो। जो भी कीवर्ड आपने लिया है उस कीवर्ड की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, और उस जो भी कीवर्ड आपने लिया उस कीवर्ड की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। सिर्फ 20 आर्टिकल तक मेहनत करनी है। एडसेंस अप्रूवल के लिए बता रही हूँ, ब्लॉग सक्सेस के लिए तो आगे बताऊंगी। अभी एडसेंस अप्रूवल मैं इस वीडियो में आपको दिलवा रही हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 20 आर्टिकल तक मेहनत करनी है। तो वो 20 आर्टिकल पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से लिख दीजिए। लोगों को कॉपी पेस्ट मत करिए, है ना, लोगों का देखिए ही मत। कीवर्ड रिसर्च टूल भी मत खरीदिए। नया ब्लॉग बनाया ना, कोई ज़रूरत नहीं है कीवर्ड रिसर्च टूल खरीदने की एडसेंस अप्रूवल लेने तक। एक टॉपिक पकड़िए, उसी से रिलेटेड सराउंडिंग आप बहुत अच्छा आर्टिकल लिख दीजिए। अब वर्ड लिमिट का ऐसा होता है कि जो टॉपिक आपने लिया उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको कितने वर्ड लगेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो 600 वर्ड में खत्म हो जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन। जबरदस्ती वर्ड लिमिट नहीं बढ़ानी है, अपने टाइम की भी वैल्यू करनी है, सामने वाले टाइम की भी वैल्यू करनी है। जो कीवर्ड से जो क्वेरी जनरेट हो रही है उसकी एक्यूरेट वर्ड्स में इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है, ठीक है। कोशिश करना है कि अगर 600 ही वर्ड का हो रहा है ना, तो उससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक भी ऐड करके जो उसी से रिलेटेड है आप उसकी वर्ड लेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। और एक टॉपिक ले लिया, उसी टॉपिक से रिलेटेड ही, उसी के सराउंडिंग ही आपको आर्टिकल बनाने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा कि ब्लॉग कैसे बनाए, तो मैं लिखूंगी कि डोमेन कैसे खरीदे, होस्टिंग कैसे खरीदे, निश कैसे चूज करें, वर्डप्रेस कैसे सेटअप करें। ये क्या हो गया, ब्लॉग कैसे बनाए से रिलेटेड आर्टिकल है ना। और इनको हम इंटरनल लिंक कर सकते हैं। तो कोई भी निश आपकी है उससे रिलेटेड आर्टिकल आपको देख लेने हैं। और जब भी आप निश डिसाइड करें एडसेंस अप्रूवल, उसके पहले आप अपनी कम से कम 20 कीवर्ड निकाल दें कि मैं इन पे आर्टिकल लिखने वाला हूँ। अब जब भी आप आर्टिकल लिखें, सबसे पहले उसमें जो आपका खुद का नॉलेज है, अब नॉलेज नहीं है तो पहले रिसर्च कर लें, यूट्यूब देख लें, वीडियोस देख लें और ब्लॉग्स पढ़ लें, आपको नॉलेज हो जाएगा। चैट जीपीटी को अगर यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ नॉलेज लेने के लिए, हेडिंग्स बनाने के लिए, और अपना भी दिमाग यूज़ करना है, सिर्फ उसके भरोसे नहीं रहना है, एआई के भरोसे। तो आप सिर्फ हेल्प लीजिए, आप यूट्यूब लीजिए, ब्लॉग पढ़िए, चैट जीपीटी, बर्ड जो भी यूज़ करना है सिर्फ नॉलेज लेने के लिए। फिर आप अपनी हेडिंग्स बना लीजिए और उसमें जो सबसे पहले आपको नॉलेज है वो लिखिए, फिर रिसर्च करके फिर उसे लिखिए। तो ऐसे करके आप क्वालिटी आर्टिकल बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, कम से कम 10 आर्टिकल या 12 आर्टिकल के बाद भी आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजते हैं, रिस्क नहीं लेना। तो आप क्या करें कि 16 से 17 आर्टिकल लिखिए, 18 आर्टिकल लिखिए और एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज दें। 1 वीक के अंदर एडसेंस अप्रूवल आ जाता है। अगर आपका ब्लॉग सही है तो 1 वीक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लेट हो रहा है तो रिजेक्शन के चांसेस है। तो अच्छा ब्लॉग बनाइए तो रिजेक्शन नहीं होंगे। तो क्या करिए कि 17-18 आर्टिकल हो गए, आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज दीजिए। और जब एडसेंस अप्रूवल के लिए गया है आपके ब्लॉग, तब भी आर्टिकल लिखते रहिए, ठीक है। आप एकदम कंटेंट की बात कर रही हूँ मैं, आउटडेटेड कंटेंट नहीं लिखना है। थोड़ा सा ट्रेंडिंग, जो भी निश आपने पकड़ी हुई है, देखिए कि आज के टाइम पे उसमें क्या चल रहा है। गूगल ट्रेंड पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, उसमें ट्रेंडिंग क्या चल रहा है और अपकमिंग क्या चल रहा है। अगर कोई चीज़ उससे रिलेटेड अपकमिंग है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ है वो उसमें आने वाली है, अपकमिंग है, तो वो लिख सकते हैं। अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है वो लिख सकते हैं, और जो एवरग्रीन है वो लिख सकते हैं। तो जो टूल है ना गूगल ट्रेंड का, वहाँ पर आप देख सकते हैं वो ग्राफ कि ये इसकी सर्चेस कैसे है। तो उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड फाइंड करना है। आउटडेटेड कंटेंट नहीं लिखना है। पार हो गया जो कंटेंट जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, जो आप सर्चेस ही नहीं करते हैं, वैसे आर्टिकल नहीं लिखना है, यूज़फुल आर्टिकल लिखना है। तो ये पॉइंट कवर हो गया। और कितनी कैटेगरी बनानी है, तो आपको 1 से 2 कैटेगरी बनानी है। जितनी कम कैटेगरी बनाएंगी उतना ज़्यादा अच्छा। तो कम कैटेगरी बनाइए, 1 से 2 कैटेगरी बनाइए। हर एक कैटेगरी में कम से कम 7 आर्टिकल से ऊपर होने चाहिए। मेरा रेशियो है, मैं मतलब एक कैटेगरी पे मेरा एग्जैक्ट 7 है। 7 आर्टिकल से मैं ऊपर रहता है, या तो 7 या तो 8, 9, 10 एक कैटेगरी में। अब 2 कैटेगरी बनाई, दोनों में 10-10 आर्टिकल चले गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि जैसे कि अगर मैंने एक कैटेगरी बनाई तो उसका एक आर्टिकल, फिर दूसरी कैटेगरी का एक आर्टिकल, फिर इसका आर्टिकल, फिर ऐसा। कम से कम एक कैटेगरी में इनफ आर्टिकल पब्लिश कर दो, फिर दूसरी कैटेगरी में इनफ आर्टिकल पब्लिश कर दो।
और मेरा रिकमेंडेशन मानी तो एक ही कैटेगरी बना दो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको एक पिलर पोस्ट बनानी है तो बना सकते हैं, उसकी कस्टम लिंक आप मेन्यू पे सेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला ब्लॉग है, अगर आप यहाँ स्टार्टअप ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पिलर कंटेंट मिल जा रहा है ना। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, कस्टम लिंक बना सकते हैं। कैसे बनाना है, मैंने मेन्यू बनाना सिखाया है, तो मेन्यू बनाना आप देख लीजिए। जो आपने प्राइमरी मेन्यू में यूज़ किया उसे आप फुटर मेन्यू में यूज़ ना करें। प्राइमरी मेन्यू फुटर मेन्यू बनाना मैंने दोनों सिखाया, दोनों इन वीडियो को देख के सीख लीजिए। ये हो गया डन, ये ब्लॉग डिज़ाइनिंग हो गई। कोई भी कैटेगरी खाली नहीं होनी चाहिए, कोई भी विजिट्स खाली नहीं होनी चाहिए, कोई भी लिंक ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। हर एक आर्टिकल यूज़फुल होना चाहिए, किसी भी आर्टिकल में 404 का एरर नहीं होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें करनी है आपको, प्रॉपर मैंने बता दिया। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो आपको 110% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो भीड़ से थोड़ा सा हट जाइए, ब्लॉगिंग की जो सिस्टम बना हुआ है ना उस सिस्टम से थोड़ा बाहर निकलिए, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करिए। अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे ना तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, इसे 1-2 बार देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। मैंने खुद आपके लिए नोट्स बनाए थे, तो आप ही अपने नोट्स बना लीजिए और आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लीजिए। मिल जाएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप अपना ब्लॉग का नेम मत बताइएगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। सब्सक्राइब नहीं करोगी तो आपका नुकसान है, ठीक है, क्योंकि मैं तो इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।